हेलो दोस्तों, प्रणाम। आज पुनः अपने गांव की एक पारंपरिक स्वरूप को आप तक पहुंचाने के लिए मैं अपने गांव खाल के लाटू देवता के पास आया हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से देवता हैं। हिंदू धर्म में देवता भी हैं, देवियां भी हैं और बच्चों के भी एक देवता हैं। बस बच्चों के देवता के बारे में लाटू देवता, बच्चों के देवता लाटू देवता के बारे में मैं आज कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, लाटू देवता की कहानी, लाटू दादा कैसे लाटू देवता बने, उसी पे आधारित है ये कहानी। तो सबसे पहले मैं तो दर्शन करवा दूं आपके लाटू देवता की। जय हो लाटू देवता। हर हिंदू ग्रंथ में बहुत से देवताओं की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन जो लाटू देवता है वो एक स्थानीय देवता है। आप देखते होंगे कि उत्तराखंड के अंदर, चाहे आप टिहरी के अंदर चले जाओ, आप पौड़ी के अंदर चले जाओ, आप डिस्ट्रिक्ट चमोली के अंदर चले जाओ, तो आपको स्थानीय कोई ना कोई देवता वहाँ पे आपको मिलेगा। तो उसी स्थानीय देवता के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये हमारे लाटू देवता यानी हमारे गांव के एक लाटू दादा बहुत पहले हुआ करते थे। किसी परिवार में हमारे एक लाटू दादा पैदा हुए थे। तो दोस्तों, गांव का जीवन है, गांव का जीवन चक्र है कि गांव के अंदर बहुत से पहले, बहुत से, आज भले ही लोगों ने गांव के काम काजों को छोड़ दिया है, तो लेकिन पहले आपने आज से 30, ज़्यादा नहीं बल्कि मैं आज से 20 या 30 साल से पहले की बात मैं करूं तो हर गांव जो है पलायन से दूर था, अपने गांव में रहता था। तो गांव में बहुत से खेती बाड़ी के काम हुआ करते थे साथियों। तो जब गांव में बहुत से खेती बाड़ी के काम होते थे तो गाय भी थी, भैंस भी थी, बैल भी थे, खेती बाड़ी का काम था, घर में बच्चों का भी काम था। तो बहुत ज़्यादा घर में, परिवार में जो है सब लोग इंगेज हो जाते थे। कोई गायों के साथ जा रहा है, कोई खेती में काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। लेकिन उस समय बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो घर में रहते थे। तो जो लाटू दादा था हमारा, तो जो बच्चे घर में रहते थे, दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे घर में जब छोटा सा बच्चा रहता है तो वो बिस्तर में ही सुसु कर लेता है, पोटी कर लेता है, नाक से सिगुण बौगुण रंध। तो ये तमाम चीज़ों को देख करके माँ बाप भी खुद खिन्न हो जाते हैं, बड़े कष्ट पूर्वक में रह जाते हैं कि यार कैसे पालें बच्चों को। लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब हमारे यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हुआ करते थे और सारे लोग परिवार के अपने अपने खेतों में काम करते थे, अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। तो छोटा सा बच्चा जो है घर में जब रहता था, तो जो इस गांव का, जो हमारे गांव का लाटा दादा था, वो लाटा दादा प्रत्येक बच्चे की देखरेख को बहुत बखूबी तरीके से करता था। और कभी भी लाटू दादा का मन जो है उन बच्चों की सेवा करने से अलग नहीं हुआ। वो अगर पोटी कर रहा है तो उस पोटी को साफ करना, उसका नाक बह रहा है नाक साफ करना, सुसु कर रहा है कपड़े बाहर रखना, ये तमाम गांव के हर परिवार के बच्चे के साथ उस लाटू दादा का व्यवहार रहता था। तो वो लाटू दादा जो है गांव में इस स्वरूप में आ गया कि यार ये लाटू दादा जो है हर बच्चे को बहुत प्यार करता। और उसमें सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि जब लाटू दादा प्रत्येक बच्चे के पास खड़ा रहता था तो बच्चा बहुत हंसता और बहुत मुस्कुराता हुआ रहता था। और यहाँ तक बता दूँ आपको कि अगर किसी बच्चे को कोई ज्वर जुखाम या कोई बीमारी से पीड़ित हो गया तो लाटू दादा ने उसके सर में जो है अगर हाथ रख दिया तो वो बहुत प्रसन्नचित्त रहता था। तो जब तक लाटू दादा के अंदर जीवन था तो तब तक लाटू दादा ने अपने इस गांव के प्रत्येक बच्चे की देखभाल बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे एक माँ करती है, उस तरीके से उस लाटू देवता ने यहाँ पे जो है इन बच्चों की रखवाली की।
जब लाटू दादा जब अपना शरीर छोड़ करके चले गए, तो गांव के अंदर जितने भी लोग रहते थे तो उनको एहसास हुआ कि यार ये लाटू दादा नहीं था हमारा, ये तो एक देवता स्वरूप है हमारा, ये एक देवता के रूप में यहाँ पे हमारे इस गांव में आया हुआ है। तो सब ने लाटू दादा को लाटू देवता मानने बैठ गए। तो लाटू देवता को जब सब लोग मानने बैठ गए तो उसके बाद लाटू दादा का यहाँ मतलब देवता के रूप में यहाँ पे स्थापित किया है। और आपको बता दूं कि हमारे गांव के अंदर जो सबसे मुख्य भोजन और बहुत स्वादिष्ट भोजन जो होता है वो चौसा भात होता है। हमारे पूरे गढ़वाल के अंदर होता है चौसा भात। तो यहाँ पे लाटू देवता में जब पूजन होता है तो चौसा भात यहाँ पे बनाया जाता है। गांव के सारे बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाता है और बच्चे बड़े चाव से उस चौसा भात को यहाँ पे खाते हैं। और आज भी इस लाटू देवता का वरदान और आशीर्वाद आशीष हमारे एक एक बच्चों के ऊपर रहता है। अगर कोई बच्चा हमारा बीमार हो जाता है तो हम एक बार उचाणु करते हैं। उचाणु आप जानते होंगे, गढ़वाल शब्द माची उचाणु शब्द। तो लाटू वो बच्चे के ऊपर उचाणा करते हैं और लाटू देवता को कहते हैं कि हे लाटू देवता, मैं तेरा पूजन करूँगा, तू मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना। तो लाटू देवता खुश हो जाता है और हमारे बच्चे को स्वस्थ और प्रसन्न करता है। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लाटू देवता के सामने आज मैं बैठा हूं, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित कर रहा हूं कि इस लाटू देवता के पुजारी मेरे पिताजी हुआ करते थे। मेरे पिताजी इस लाटू देवता के पास हर वर्ष आते थे और यहाँ पे पूजा करते थे, चौसू भात बनाते थे और बच्चों को खिलाया करते थे। और आज भी हमारे बच्चे लाटू देवता के आशीर्वाद से सुख संपन्न हैं। इतनी सारी बातों के साथ, लाटू देवता के आशीर्वाद के साथ आपको जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।